हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और ऑल इंडिया लाइव मॉक नंबर 14 में। ये जो मॉक का सॉल्यूशन है ये फ्राइडे सैटरडे संडे को टिल मंडे 12 बजे, ठीक है, सैटरडे संडे और टिल मंडे 12 बजे तक आप इसको द पंडित्स ऐप पर दे सकते हो। ये लाइव मॉक बिल्कुल फ्री होता है। अभी तक 14 मॉक हो चुके हैं और इनमें से 12 मॉक का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है। पहला मॉक और 10वां मॉक, ये दो जो है इनका सॉल्यूशन अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है। आप इन सारी क्लासेस को द पंडित्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी जो दो छूटे हुए हैं भविष्य में वो भी हो जाएगा, आप बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किन क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार पहले गो थ्रू करता हूं 15 के 15 क्वेश्चंस बिना अटेम्प्टिंग। देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले राउंड में करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी अभी तक मैथ्स कंप्लीट नहीं हुई है, अगर आपने अभी तक मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और आप चाहते हो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, देन यू कैन ज्वाइन आवर बैच द 100 आवर्स 1.0। अरे चल जा भाई। हाँ, द 100 आवर्स 1.0 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 499 में मिल जाएगा, 12 मंथ्स का 799 में, 24 मंथ्स का 999 में। ये ध्यान रखना अप टू मेंस है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्री प्री के लिए है, ये मेंस के लिए भी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहां देखो, अगर सेलिंग प्राइस को ट्रिपल किया जा रहा है तो प्रॉफिट बिकम 6 टाइम्स। व्हाट इज द ओरिजिनल प्रॉफिट? देखो, समझो इस क्वेश्चन को कि सेलिंग प्राइस ट्रिपल हुआ है, 100 रुपए था 300 हो गया। आप देखोगे प्रॉफिट जो है ना वो 200 रुपए बढ़ गया। पहले भी कुछ प्रॉफिट हो रहा था, 200 रुपए बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट बिकम 6 टाइम्स। 6 टाइम मतलब ये हुआ कि अगर पहले 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था ना, तो अब 5 रुपए का प्रॉफिट और होगा, तभी तो टोटल प्रॉफिट 6 हो जाएगा ना। तो कह सकते हो कि 205 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू 40 हो जाएगी। यहां से आप देखोगे ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस। 60 रुपए का सामान पहले 100 में बेच रहे थे, 40 रुपए कमा रहे थे। जैसे ही आपने 300 किया, अब आप 240 कमाओगे, यानी 6 गुना बढ़ जाएगा। 60 रुपए पे 40 का सामान और 40 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2/3, 66.66%। ये क्वेश्चन होना चाहिए फर्स्ट राउंड में। सेकंड देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विच विल डिस्चार्ज द डेब्ट ऑफ दिस ड्यू इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इस पैसे को चुकाने के लिए मिनिमम ईएमआई कितना होना चाहिए, मिनिमम ईएमआई कितना होना चाहिए। तो आपको इसके लिए ना इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे 2% है, 4 साल है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 4 साल है ना। अगर 412 रुपए है ना, हमने ये 12 ऐड किया है, तो आपको 100 की 4 ईएमआई पे करनी है। तो ये जो 12128 है ना, 12128, ये 412 की वैल्यू है, आपसे 100 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 2 जीरो तो आ ही रहा है, कट करो, सीधा सीधा कट हो जाएगा ये। 4 दुनिया 824, 824, 900, 376, 387, 2, 9 से कट करो, 29,000 समथिंग ये रहा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए, बट आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहां देखो, वाटर इज फ्लोइंग, फर्स्ट राउंड में छोड़ो, ये क्वेश्चन टफ है, टाइम टेकिंग है। बाइनरी नंबर अगर आपको आता है तो आप करोगे, नहीं तो आप छोड़ दोगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं मान के चलता हूं आपने स्किप किया। एक मिक्सचर है 300 लीटर, इसमें मिल्क और वाटर है 2:3 रेशियो में। अगर 60 लीटर मिक्सचर रिमूव कर दूं और उतना ही पानी डाल दूं, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर? देखो बहुत सिंपल है, 2:3 है, यानी अभी जो है ना 40% मिल्क है और 60% पानी है ना ऐसा। आप 300 लीटर के कंटेनर से 60 लीटर निकाल रहे हो, यानी 1/5 निकाल रहे हो, और डाल क्या रहे हो? पानी, यानी 1/5 क्या कम होगा? मिल्क। तो जब आप 1/5 कम करोगे ना, तो ये 32% हो जाएगा और ये 68% हो जाएगा। सिंपल मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट आना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन टाइम लग सकता है। 6 देखो, ए 20% ज्यादा है बी से, सी 20% कम है, सम ऑफ ए एंड बी से पूछा है व्हाट परसेंट इज सी मोर देन ए। सबसे पहले ए जो है ना बी से 20% ज्यादा है, यानी अगर ये 100 है ना तो ये 120 है। सी इज 20% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। देखो ए और बी 220 है, 220 से 20% कम, यानी इसका 80%, 176 हो जाएगा ना। हाँ, 44 कम कर दो। क्या पूछा है?
सी ए से कितना ज्यादा है भाई? सी ए से 56 ज्यादा है। 56 120 का कितना परसेंट होगा? 5 6 28 3 140 बटे में 3, 3 चौके 12 20 46.67%। इजी है। आगे देखो, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगेन अगर आपने स्टैट्स नहीं पढ़ा है आप छोड़कर आओगे, अगर आपको आता भी है तो भी आप छोड़कर आओगे। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इन सबको छोड़ दो, अनलेस एंड अनटिल की डेटा 3 या 4 हो। ये ज्यादा डेटा दे रखा है तो ये आपको छोड़कर आना है। एक आर्टिकल 864 में बेचा जा रहा है 2 डिस्काउंट के बाद 10% और x%। मार्क्ड प्राइस 1200 है, तो पूछा x की वैल्यू कितनी होगी। देखो इसको ना डायरेक्ट किया करो, 1200 पे 10% घटाओगे ना तो 1080 हो जाएगा। 1080 का सामान ना आप 864 का बेच रहे हो, यानी आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया? 136 80 236 और 80 216 का, तो 216 1080 का कितना परसेंट है? 20% है। ओके डायरेक्ट। बहुत लोग ना सक्सेसिव लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, आपको जरूरत नहीं है इसकी। ए भी एक कॉर्ड है। अगेन अगर आपको ट्राइंगल्स ज्योमेट्री अच्छे से क्लियर है तो ही आप इसे अटेम्प्ट करना, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज्योमेट्री वगैरह के क्वेश्चंस हमेशा एंड में करना चाहिए, तो अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। यहां देखो, when this is divided least number by x, the remainder in each case is 6। अगेन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, छोड़ने वाला है। द एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 60। एवरेज का क्वेश्चन है ये, टाइम लेता है, छोड़ो इसे। ए स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ द मंथली इनकम इंक्रीज बाय 20%। देखो ए ना 100 रुपए कमाता है, 60 रुपए खर्च करके 40 रुपए बचा लेता है। अगर इनकम बढ़ गया 20%, सेविंग बढ़ गया 25%, यानी 10 रुपए, यानी खर्चा इसने 10 रुपए बढ़ा लिया है। 10 60 का कितना परसेंट है? 16.67। जो डुएबल है उसको बहुत प्यार से करो और जो छोड़ने वाला है उसको छोड़ो। यहां देखो 3 सर्कल है, रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, केप्ट टचिंग ईच अदर, द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड दीज 3 सर्कल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन के साथ ऐसा है ना कि अगर आपको आता है तो आप करोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसे देखो 3 सर्कल है, ऐसे करके ना स्ट्रिंग अटैच किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? स्ट्रिंग अटैच किया जा रहा है। इसकी लेंथ पूछी है, तो इसकी जो लेंथ होती है ना वो ध्यान रखना हमेशा 2 पाई आर प्लस में 2r 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 6r होता है। ठीक है, कैसे हम वापस लौट के करेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको करवाऊंगा। आर के बदले 7.5 पुट कर दो, आर कॉमन ही आ रहा 7.5 2 पाई प्लस 6। ठीक है, 2 अगर कॉमन ले लोगे 15 पाई प्लस 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको अभी लौट के हम दोबारा करेंगे। यहां देखो, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन रूट 70 एंड 700। ये तो आसान है। देखो 70 से ठीक पहले किसका रूट पता है आपको? 8 का ना, यानी इन दोनों के बीच में पहला नंबर 9 होगा और आखिरी नंबर 700 है। 726 का स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है ना, यानी ये 26 पॉइंट समथिंग है, जैसे ये 8 पॉइंट समथिंग है ना। यानी 9 से लेके 26 तक कितने नंबर है? 26 में पहले 8 कम कर दो ना, 18। ये इजी है। a माइनस बी 7 है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब दे रखा है, पूछा ए बी कितना होगा। देखो सिंपल फॉर्मूला अगर आपको पता है, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है तो आप आराम से कर लोगे। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है। इफ यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन। सिंपल है, a माइनस बी, ये 2058 है, डिवाइडेड बाई 7 कर देना, a माइनस बी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 3ab। अभी देखो 7 से कट करो, 7 दूनी 14, 7 नंबर 63, 7 चौके 28, 49 कट किया 235, 49 45 बटे में 3। ये रहा आंसर। इजी था, बहुत इजी है ये तो। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 7.5 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम्स 16 टाइम्स। ये तो बहुत आसान है ना। देखो 1 रुपए से 4 रुपए हो गया, कितने साल में? 7.5 साल में। 1 से 16, 16 यानी 4 की पावर 2 ना, 2 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 15 आ जाएगा। ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, 120 वर्कर वर्किंग 6 आवर्स अ डे। देखो एमडीएच का फॉर्मूला लगेगा, 120 वर्कर
6 घंटे रोज करता है, 150 मीटर लॉन्ग वॉल 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो हाउ मेनी मोर वर्कर, और कितने वर्कर चाहिए, ध्यान रखना अभी हमारे पास 120 है, तो 120 में और कितने चाहिए ताकि 1800 मीटर 15 दिन में 8 घंटे रोज काम करके हो जाए। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। 150 को इससे कट किया, 1500 था सॉरी, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से कट किया 4, ठीक है। नाउ 15 अठे 120, 120 ये 24 है 144, देखो 120 प्लस पी जो है ना वो 144 है, पी की वैल्यू 24 आ जाएगी। ये इजी है, डुएबल है। 19वां देखो, एक सेक्टर है जिसका एंगल है 150 डिग्री, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। एक दूसरा सेक्टर है सेम सर्कल जिसका सेंट्रल एंगल है 3 पाई बाय 4, पाई की वैल्यू 180 होती है। पुट करोगे पाई बाय 4 45, 135। देखो एक का है 150 डिग्री, एक का है 135 डिग्री। पूछा रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर टू द सेकंड सेक्टर। देखो अगर कभी भी एक ही सर्कल में दो सेक्टर बने ना, तो जो एंगल का रेशियो होता है ना वही उनके एरिया का रेशियो होता है। तो 10:9। यहां देखो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एंड अल्फा एंड बीटा, आपको सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। अगर आपको दिक्कत नहीं आती है आप कर सकते हो, अदरवाइज टाइम लगेगा। देखो मैं कैसे करवाता हूं इन क्वेश्चनों को, बच्चों को आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन को देख के कि इक्वेट किसको किया जा सकता है। 3x और 5x को इक्वेट किया जाता है ना, कैसे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से। जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो -25y इज इक्वल टू 10 आएगा, और जब आप उसको 3 से करोगे ना तो 21y इज इक्वल टू 33 आएगा। अब बोलोगे सर ये क्या किया आपने, भाई 3x और 5x तो कट जाएगा ना, लिख के क्या फायदा, ठीक है। और माइनस करना पड़ेगा सेम साइन। तो अब जब आप इसमें से माइनस करोगे ना तो यू विल फाइंड -46y जो है ना वो -23 है, यानी y की वैल्यू 1/2 आ गई। y की वैल्यू 1/2 यानी ये बीटा है। 1/2 पुट कर दो यहां पे, 1/2 पुट किया, 5/2, 9/2, 3/2, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब आपसे क्या पूछा है, 3 अल्फा, 3 अल्फा यानी 9/2 प्लस में 2 बीटा, बीटा ये है 1, 9/2 यानी 4.5 प्लस 1 5.5। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा छोड़ के आना, बहुत कम बच्चे हैं जो फास्ट कर पाते हैं। एक ट्रेन 6 बजे निकला है और 10:30 बजे पहुंचेगा। दूसरा ट्रेन 8 बजे निकला है और सिटी ए रीच करेगा 12:30 बजे। पूछा दोनों एक दूसरे से कम मिलेंगे। देखो पहली बात तो ये कि देखो 6 बजे निकल के 10:30 पहुंचा यानी 4.5 घंटे, ये 8 बजे निकला और 12:30 बजे पहुंचा 4.5 घंटे, यानी दोनों की स्पीड तो बराबर है, ठीक है। दोनों को 4-4 घंटे लग रहे हैं, 4.5 घंटे, ठीक है। अभी देखो बात 8 बजे की करते हैं, तो 8 बजे एक बंदा यहां तक ऑलरेडी चल चुका होगा 2 घंटे, जो पहला बंदा होगा, ठीक है। 8 बज चुके हैं, अब ये निकला है। अभी एक चीज ध्यान रखना, इसको ना टोटल 4.5 घंटे लगते हैं। जो इधर से आ रहा है और जो इधर से जा रहा है ना, दोनों की स्पीड सेम है, तो बिल्कुल बीच में मिलोगे, बिल्कुल बीच में मिलोगे। देखो 2 घंटे बीत चुके हैं, 4.5 घंटे का सफर था, तो यानी 1 घंटा 15 मिनट बाद दोबारा मिलोगे आप लोग, क्योंकि 1 घंटे 15 मिनट में ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। 1 घंटे 15 मिनट कब के बाद, 8 बजे के बाद, यानी 9:15 बजे ये लोग एक दूसरे के साथ होंगे। आसान है। नेक्स्ट, एक स्कूल है, 3/7 जो स्टूडेंट है ना वो लड़कियां हैं और बचे हुए बॉयज है। 1/4 ऑफ द बॉयज आर बिलो 12 ईयर एंड 2/3 ऑफ द गर्ल्स आर, देखो अगेन पहले राउंड में छोड़ने वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ये तो कर ही सकते हो। देखो सबसे पहले ये देखो कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख के कोई फायदा नहीं, सीधा करो। 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, माइनस में -2ab प्लस 2bc माइनस 2ac प्लस 4ab, क्योंकि यहां माइनस था ना तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, इसको माइनस इसको प्लस। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है, 4ab 2ab 2ab 4ab माइनस 4bc प्लस 4ab, तो कुल मिला के आ जाएगा देखो 8ab माइनस 4bc। इसमें से आप 4
p अगर कॉमन ले लोगे ना तो 2a माइनस सी आएगा, 4 भी कॉमन ले लिया तो 2a b माइनस bc ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी 8 था ना, 8a b माइनस 4c, ये है इसका आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। इवेलुएट अगेन क्वेश्चन में छोड़ने वाला है, टाइम लेगा। A और B standing on opposite side of a point on the ground directly below a hot air balloon. Hot air balloon. The distance between them is 10 किलोमीटर। देखो भाई सिंपल सी बात है, A और B है और इनके ठीक बीच में एक बलून है, ऐसा ही है ना। A and B are standing on the opposite side of a point on the ground directly below the hot air balloon and the distance between them is 10 किलोमीटर। दे अच्छा नहीं, एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ये बीच में है, ठीक है, मतलब बलून बीच में है, एग्जैक्टली बीच में नहीं है, तो ऐसे मान लेते हैं बलून। तो दे ऑब्जर्व द बलून एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 एंड 30। देखो एक 60 डिग्री ऑब्जर्व कर रहा है, एक 30 डिग्री, ये ऑब्जर्व किया 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो ये 30 होगा, ये 1 है, ये √3 है। देखो ये 1 है, ये √3 है, 30 के सामने √3, 60 के सामने 3, तो ये पूरा 4 है एक्चुअली में। जबकि ये लोग कितना कह रहे हैं, 10 किलोमीटर है, तो 10 वैल्यू है 4 की, तो बताओ √3 की कितनी होगी, 5√3/2 है कहीं, ये आंसर। तो अभी थैंक यू सो मच नहीं हुआ है, अगर आपने देखा होगा अभी कितना मिनट का वीडियो शूट हुआ है, 16 मिनट का हुआ है, बट हम तो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे। कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं अब तक, 32 नंबर आएंगे आपके। ये 16 के 16 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ट्रस्ट मी, 32 नंबर भी इस पेपर में अच्छा है, इस पेपर का लेवल आप हाई रखोगे। इजी नहीं है, क्वेश्चंस डुएबल थे, ये कैलकुलेटिंग था। अभी देखो मुझे 16 मिनट हुए, तुम करोगे 10-12 मिनट, 10 मिनट हार्डली होगा, क्यों, क्योंकि हम तो बातचीत करके भी तो कर रहे हैं ना। अब लेकिन सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं तो उन पे मैं थोड़ा टाइम दूंगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बट अगर इस पेपर में कोई भी 35+ ला रहा है तो वो अच्छा है। आप बताना मुझे नीचे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। एनीथिंग अबव 35 इन दिस पेपर इज कंसीडर्ड एज वेरी 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 गुड मार्क्स। 40+ वाले आउटस्टैंडिंग हो तुम लोग। आओ यहां देखो, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। एक चीज समझो, ये जो सिलेंडर पाइप से पानी फ्लो होने वाली बात होती है ना, उसमें ना हाइट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पानी तो बाहर आ रहा है टंकी से या पाइप के थ्रू, तो हाइट नहीं होगा, स्पीड दिया होगा, स्पीड दिया जाएगा। ध्यान रखना, स्पीड जो है ना वही उसकी हाइट है, डिपेंड करता है कितनी देर चला रहा है। जैसे मान लो यहां पे इसने बोला 3.6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो अगर 1 घंटे चल रहा है तो उसकी हाइट हो जाएगी 3.65 किलोमीटर। अगर आधा घंटा चल रहा है तो 1.8 किलोमीटर। अगर 15 मिनट चल रहा है तो 0.9 किलोमीटर, यानी 900 मीटर। ये चीज ध्यान रखना, तो यही इसकी हाइट हो जाती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप विद इंटरनल डायमीटर 14। इंटरनल रेडियस कितना है, 14 है, यानी रेडियस आ गया 7। स्पीड दे रखा है, पूछा है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 20 मिनट। क्या बोला, 20 मिनट ना, तो जैसे ही 20 मिनट बोला यानी हाइट क्या आ जाएगा, 3.6, 20 मिनट यानी 1/3 आर ना, 1.2 किलोमीटर, तो मीटर में कितना होगा, 1200। अब निकाल दो वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, देखो पाई r², h। 2 जीरो आएगा ही आएगा, तो 2 जीरो पे ध्यान मत दो, 7 से 7 कटा, ठीक है। अभी देखो जहां 3 जीरो आ रहा है वो खत्म। अब यूनिट डिजिट देखो, 7 दूनी 14, 4 2 8, 8 आना चाहिए, एक ऑप्शन और गया, ठीक है। दूसरा 22 है तो 11 के टेबल में भी आना चाहिए ना। अब देखो 1 4 5, 16 में से 5 11, ये तो ठीक है, ये हो सकता है, डी डी हो सकता है आंसर। अरे और ये 1 4 5 8 6 14, 14 में से 5 गया 9, ये इसका आंसर है, ठीक है। सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो। अगला देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। अभी ये देखो, बाइनरी नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 101
गिव्स डैश एंड डेसिमल नंबर, यानी कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा। तो पहले ना आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप सोचोगे सर डेसिमल नंबर क्या है, मैं पूछूंगा तुम्हारी एज कितनी है, तुम बोलोगे सर 22 साल, यही डेसिमल नंबर है। हम जो पढ़ते हैं ना वो डेसिमल नंबर है। मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग्स को डेसिमल नंबर समझ में आता है और कंप्यूटर को बाइनरी नंबर समझ में आता है। ठीक है, तो हमें उनको कोई भी कमांड देना होता है ना तो वी यूज बाइनरी नंबर। ओके, ध्यान रखना। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो 1 0 1 1 0 1 1, पहले इसको ना आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत आसान होता है, इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, प्लस में 2, यहां तो 0 आएगा, छोड़ दो इस चीज को। देखो यहां पे कुछ करने का फायदा नहीं है क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा। अब 2 का क्यूब 8 गुना में 1, 2 का 4 16 गुना में 1, और 2 की पावर 6 64। तो ये आ गया 64 16 80 8 88 2 90 1 91। अब 91 को डिवाइड करना है किससे, 101 से। अभी देखो 101 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये 4 प्लस 0 प्लस 1 5 से। 91 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 18.2 आएगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं कोई क्वेश्चन तुम्हें कह रहा हूं ना कि स्किप करो, इट डजंट मींस कि वो इजी क्वेश्चन नहीं है, वो टफ है। नहीं, वो डिपेंड करेगा तुम पे। अ लॉट ऑफ पर्सन फाइंड कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट फॉर सम पर्सन, फॉर सम स्टूडेंट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। मैं अगर मुझसे ये कोई मेरे समय में पूछता तो ये टफ था, मुझे नहीं आता था। इवन लास्ट ईयर से पहले भी मुझसे पूछ लेता तो मेरे को नहीं आता भाई, मेरे को बाइनरी नंबर नहीं आता, क्यों आएगा, मैं आर्ट्स का बच्चा। आर्ट्स विद मैथ्स, ठीक है। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है लेकिन विद मैथमेटिक्स किया है। ओके, तो ये मुझे नहीं आता था, हमारे सिलेबस में था नहीं, बट सिलेक्शन फेज में पूछ लिया, सिलेक्शन फेज भी तो देना है ना। चलो यहां देखो 10 प्लस कॉट दे रखा है, 10 इंटू कॉट दे रखा है। ये क्वेश्चन मैंने कैसे छुड़वा दिया, ये क्वेश्चन मेरी नजर से नहीं हट गया होगा या स्किप हो गया होगा। 10 स्क्वायर, ट्रिकी क्वेश्चन है, हालांकि मैंने ये देखा नहीं है, छोड़ दिया, बट ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है। यहां ना सेक दे रखा है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो 10 प्लस कॉट दे रखा है, यानी x प्लस 1 अपॉन में x दे रखा है, कितना 5। बट ध्यान रखना, हमसे पता है 10 स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर बोला है, सेक्स स्क्वायर को आप 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 कह सकते हो, यानी हमें निकालना है 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आपने 10 थीटा की वैल्यू x ली है ना तो आपको निकालना है 2x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखना इस चीज का। ओके, अब यहां देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 5x, अपॉन में x इज इक्वल टू 5। ये अच्छा क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5x। तो एक चीज तो पता चला हमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप x निकाल पाओगे, और जब आप x निकाल पाओगे यहां पुट करोगे तो ही आंसर आएगा, तो ही आंसर आएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा, हाँ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। बाकी इसको क्या हम और इजी कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर, हाँ सेक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 1 होता है। चलो देखो यहां से x की वैल्यू निकाल दोगे कैसे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा, रूट डी वाला फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस माइनस 4ac 4 अपॉन में 2a, कुल मिला के 5 प्लस √21 अपॉन में 2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, डबल ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो डबल ऑफ, जब आप एक्स स्क्वायर करोगे ना तो ये आ जाएगा, देखो 25 प्लस 21 46 प्लस में 10√21 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1, 2 से कट किया 2, 48 प्लस में 10√21 अपॉन में 2, 2 से कट करोगे 24 5√21। छोड़ने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, बट देखो ये ट्रिकी है। यहां पे अक्सर एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन मैंने भी पहली बार देखा ना तो मुझे लगा कॉट स्क्वायर थीटा है ये,
तो अगर ये पूछा होता ना तो बहुत सिंपल है कि x प्लस 1/x5 है। पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 23। हालांकि ऑप्शन नहीं दे रखा, बट इनको ऑप्शन 23 देना चाहिए। ठीक है, नब भाई देख रहे हो तो इस पर ध्यान देना, थोड़ा बच्चों को परेशान करो। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये स्टैट्स मेंस का टॉपिक है, बट जब आप ये देने जाओगे ना, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन फेज, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन में मीन। तो पहले आपको ना मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, डेटा क्या दे रखा है, 70, 150, 230, 310, 390, 470, 550 और 630। ठीक है, मीन कैसे निकाल सकते हो, देखो जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो ना, तो किसी एक नंबर को आसपास का मान लो, जैसे मैंने 400 का, बट कैलकुलेशन फिर भी होगा ही होगा। तो 3, 6, 8, टोटल 8 है, इनको ऐड करना पड़ेगा। 15, 7, 22, 23, 45, 76, 9, 85, 115, 115, 47, 162, 5, 67, 217, 280। 8 या 24, 350 आ रहा है, ये मीन आया है। ठीक है, हाँ 350, 120, 130। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, ट्रिकी देखो कितना है ये 280 कम है, 280 ज्यादा है, बिल्कुल बीच में। ठीक है, अब आगे देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना, अब आपको मीन एक्स आई माइनस मीन निकालना है, वो भी बार में। जैसे 70 में 350 घटाया 280 पॉजिटिव, 150 घटाओगे 200, 120 और 350 40, फिर यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 120, यहाँ पे 200 और यहाँ 280। ठीक है, नाउ डबल ही हो रहा है, तो यहां तक ऐड करके डबल कर दो, 280, 200, 480, 600, 640, 1280 बटे में 8। ध्यान रखना, ये जो आया है ना, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन आया है 160। ठीक है, 160। नाउ आंसर क्या आएगा आपका, 160 बटे में 350, 16 बटे में 35, 0.5 से भी कम, ये रहा आंसर। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 0.46 मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन में, जोड़ने में गलती तो नहीं की है, 280, 480, 600, 640, 500, 640, 1280 बटे में 8, 8, 160, क्योंकि 0.46 आ नहीं रहा यार काटने के बाद। 16 बटे में 35, 35 चौके 140, 20, नहीं नहीं ठीक है, आ रहा है, ठीक है, सही है। ओके, तो ये है, तभी मैंने बोला था इसको छोड़ना, टाइम लेगा ये। यहां देखो क्या है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट डीओसी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट डी। कायदे से बताऊं तो ये वाला पेपर ऐसा है ना कि टीचर भी 15 मिनट में नहीं कर सकता, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं है 15 मिनट में पेपर करने वाला। ठीक है, बाकी अच्छा है, ऐसे पेपर देते रहो। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, अ लाइन सेगमेंट डीओसी। देखो ये ए बी है, एक लाइन सेगमेंट है डीओसी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट डी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन द मेजर सेगमेंट मीट्स ए बी प्रोड्यूस एट सी। देखो ये डी है, ये ओ है और ये सी है, सी बाहर मिल रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, आगे देखो बीसी और ओडी बराबर है, बीसी और ओडी बराबर है, ध्यान रखना, ये है जैसे बीसी और ये है ओ डी, बेसिकली रेडियस हुआ, फिर तो ये और ये भी बराबर है, यानी ये तीनों ही बराबर है एक दूसरे से। ओके, दे क्या रखा है, बीसीओ, बीसीओ कितना है 30, आपसे पूछा है एओडी, ये पूछा है। ठीक है, ये आप तभी निकाल सकते हो अगर आप ये भी निकाल दो तो, और ये बहुत प्यार से निकाल दोगे, पता है कैसे,
ये 30 है, ये 30 है, तो 60 हो गया ना, तो ये भी 60 होगा। और अगर ये 60 है ना तो ये भी 60 होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे क्योंकि दोनों रेडियस है ना, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60, तो ये 60 प्लस 30 90, तो ये जो बचा ना ये 90 हुआ। ये तो इजी था। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये नंबर सिस्टम में मैंने आज ही रिकॉर्ड किया है, नंबर सिस्टम आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। When 15, 18, 24, 30 and 36 divide the least number x, the remainder in each case is 6. देखो जब 15, 18, 24, 30 और 36 को x से डिवाइड करते हो ना, तो हर केस में रिमाइंडर 6 आ रहा है, बट x जो है ना वो 11 से डिविजिबल है। पूछा है, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजिट एट प्लेस इन x, शायद 4 इसका आंसर है। जो मैंने करवाया नंबर सिस्टम में डिक्टो वही क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। पहले तो देखो x जो भी नंबर होगा ना, वो इन सबका एलसीएम प्लस में 6 होगा, ठीक है, और ये 11 का डिविजिबल भी है। पहले इसका एलसीएम निकालो। देखो 15, 18, 24, 15 और 18 का 90, 90 और 30 का भी 90, 36 और 24 का 72। ऐसे किया करो, बाइफरकेट करो, जैसे मैंने 24 और 36 का 72 निकाल दिया। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 18, बचा क्या 5 और 4, 5 और 4 का 20, 20 गुना 18 360, इसका एलसीएम 360 आ रहा। तो ये जो x होगा ना वो इस फॉर्मेट में होगा 360 k प्लस 6। अब ये क्यों क्यों लगाए हैं, के क्यों लगाए हैं? क्योंकि देखो 366 भी एक नंबर है जिसको अगर मैं इन सब से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 6 आएगा, 366, लेकिन 366 11 के टेबल में तो नहीं आ रहा ना, इसीलिए। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आपको 11 के मल्टीपल्स में पहुंचने हैं इसमें। कैसे? देखो 11 तिया 33, 30 बचा, 11 दूनी 22, 32 से करोगे ना 320, 352 के प्लस 8 के प्लस 6। अब देखो ये 11 के टेबल में ऑलरेडी आ रहा है, यहां पे ना के की वैल्यू कुछ पुट करो ताकि ये ना 11 के टेबल में आ जाए। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 14, 11 के टेबल में नहीं आ रहा। 2 पुट करूं, 8 दूनी 16, 2 22, 22 11 के टेबल में आ रहा है ना, यानी के की वैल्यू 2 है। तो जैसे ही पुट करोगे ना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 720, 726। व्हाट इज द डिजिट एट द 100 प्लेस? 7 है भाई आंसर। 4 गलत है, जो मैंने क्वेश्चंस करवाया वो मे भी अलग होगा लेकिन तरीका यही है, ठीक है। वो हाँ वो 4 डिजिट वाला था, उसका एलसीएम भी 3600 आया था। जब मैंने एलसीएम निकाला तब समझ में आ गया था मुझे भी। ओके, इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस है। यहां देखो एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 60, तो 14 नंबर का एवरेज है 60, पहले 6 का एवरेज है 55, नेक्स्ट 5 का 64, ये 5 11, 3 और बच गया। अब बचे हुए 3 के लिए क्या कह रहा है, देखो 12th नंबर 8 लेस देन 13th नंबर, 3 नंबर है देखो 12, 13 और 14। 12th नंबर 8 कम है 13th नंबर से, यानी अगर ये k है ना तो ये k माइनस 8 है नंबर, एंड इट इज 4 मोर देन 14th नंबर। देखो 12th नंबर को अगर मैंने k मान लिया ना तो ये k प्लस 8 हो जाएगा और ये k माइनस 4 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि 12th नंबर 8 कम है 13 से और 4 ज्यादा है 14 से। ओके, अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सच में स्किप करके आना है। एवरेज पूछा है आपसे 13th और 14th का एवरेज। देखो भाई ये रहा हमारा 13, ये रहा 14, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 2k प्लस 4 आएगा, इसका एवरेज निकालना है, यानी कि k प्लस 2, k निकाल दो उसमें 2 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। k कैसे निकालोगे? तो भाई देखो सिंपल सी बात है, बात सिंपल है। यहाँ पे तीनों टर्म दे रखा है और इन तीनों का सम कितना है 3k प्लस 4। यहां से आप इन तीनों का एवरेज या सम निकालो। कैसे निकालोगे? डेविएशन यूज करो। ये कंबाइंड एवरेज था ना, ये 5 कम है, ये 4 ज्यादा है, यानी -30 प्लस 20, तो यहाँ +10 होना चाहिए, यानी इन तीनों का एवरेज ना कंबाइंड एवरेज से 3 ज्यादा होगा, 10/3। सॉरी सॉरी सॉरी, ये दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है, 10/3 है ये, एक क्वेश्चन में एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो इन तीनों का एवरेज हो जाएगा 60 प्लस 10/3। अब सम कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 180, 10 190, 186, 3k आ जाएगा आपका 186, k की वैल्यू आ गई 3 6 18 62, 62 प्लस 2, ये रहा आपका आंसर।
सुंदर, अति सुंदर सवाल है ये। अगला देखते हैं। क्या बात है, आज तो 34 मिनट हो गए, 35 मिनट, एंड वी आर स्टिल। कोई बोले ना कि मैं 15 मिनट में कर दूंगा उसे, उसको बोल देना चल झूठे। नहीं कर पाएगा, एक एग्जामिनेशन हॉल वाला बच्चा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा एग्जाम में, ये नहीं हो सकता 25 क्वेश्चन, ये पेपर है ही नहीं। झूठ बोल रहा है कोई, या तो रट के आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं देखा बहुतों को मेरे से फास्ट करते हुए। वो तो तब है जब मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है, ठीक ठाक है, अच्छी है, मतलब कैलकुलेशन तो मेरी ठीक है। एक स्टूडेंट का नहीं होता इतना, यूजुअली टीचरों का भी नहीं होता। यहाँ देखो, एक स्कूल है, 3/7 ऑफ द स्टूडेंट गर्ल्स है और रेस्ट आर बॉयज। ठीक है, 3/7 क्या है, गर्ल्स है। यानी जैसे अगर मान लो 7 बच्चे हैं ना, तो उनमें से 4 बॉयज है और 3 गर्ल्स है। आगे देखो, 1/4 ऑफ द बॉयज आर बिलो 12 ईयर। 1/4 यानी 1, ये बिलो 12 है, ध्यान रखना। यानी बचे हुए 3 अबव और इक्वल 12 होगा। ठीक है, सेम 2/3 ऑफ द गर्ल आर ऑल्सो बिलो। देखो 2/3 इसका कितना होगा, 2 ना, बिलो 12, यानी बचा हुआ एक अबव 12। तो हमने ये देखा कि 7 बच्चे में ना इतने इतने हैं। इन्होंने क्या बोला है, देखो, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज 12 ईयर और मोर इज 260, इनके अकॉर्डिंग 12 साल या 12 से ज्यादा साल के बच्चे 260 है। हम बोलेंगे कि नहीं भाई, 12 या 12 से ज्यादा बच्चे, 3 यहां है, 1 यहां है, यानी 4 है। तो 260 किसकी वैल्यू है, 4 की। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो बॉयज भी तो 4 ही है ना भाई। लो, कुछ करना ही नहीं है भाई, सुंदर सवाल है। लास्ट क्वेश्चन है ये, कर लेते हैं, ये भी इजी है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। और आपको ना ट्रिक लिखवा देंगे अलग अलग टीचर आके यहाँ 111 लिख के, और बोलेंगे कि ये पेपर ऐसे कर देना। तुम बोलोगे वाह सर वाह, हाँ करवा दिया, वाह काट दिया तुम्हारा। एग्जामिनेशन हॉल में मैं बता देता हूँ, कितना भी सीख लो आप बेसिक लगाने वाले हो इस क्वेश्चन में, कितना भी सीख लो बेसिक लगाने वाले हो। पूछना अपने किसी ऐसे बच्चे से ना जिसने एग्जाम निकाला हुआ है। उन टीचरों की बात मैं करता ही नहीं जिन्होंने एग्जाम नहीं निकाला, क्योंकि एग्जाम नहीं निकालने से ना, आप मैथ्स तो स्ट्रांग कर बैठे हो, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच नहीं पता। आपको लगता है कि फास्टेस्ट वे एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच होता है, ऐसा नहीं होता है। यहां देखो, 5×7 = 35 में से 2, देखो 33/7 ना, एक बार ऐसे लिखते रहना और फिर उसको कट करते रहना। अब 33×7 = 210 और 21, 231, 7, 238, 33। यहां देखो, यहां 238 आएगा और 33 × 2 66। समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब यहां देखो, 2+1 में 238 को 3 से करो, 23×3 = 69, 690 और 24, 714। 714 में से 66 घटाना है। 714 में से पहले 16 घटाओ, 700, फिर 650, 648, और ये 238 ऊपर गया 238। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना 648 है, तो कुछ भी आएगा इसका मल्टीपल ही तो आएगा ना नीचे। देख लो 648 है तो 324, एक स्टेप पहले आंसर आ जाता है इसमें। ठीक है, बाद में एलसीएम लोगे और फिर 2 से कट करोगे ना, तो यही आएगा। वैसे 2 से अभी भी कट रहा है, पहले भी चाहते तो आप काट सकते थे। तो यही तरीका बेस्ट है इसका। ओके, कोई छूटा तो नहीं, देख लेते हैं वापस जाके। ऐसे वापस जाने का एक फ़ायदा होगा ना, वो मेरा 100 आवर्स 1.0 वाला पेज भी आ जाएगा, तो फिर मैं भी अपना कोर्स प्रमोट कर लूँगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने अभी तक मैथ्स नहीं खत्म किया है तो डू ज्वाइन आवर बैच द 100 आवर्स 1.0। थैंक यू सो मच। फॉर मोर these kind of content, for more content, please join our Telegram channel, Maths by Binav Rajput. And if you are new to this channel, do like, share and subscribe, and also share with someone जिसको 2026 निकालना है, या whoever who is preparing for 2027. This is it from this class. जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद आप सभी का।